अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। यहाँ पर ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है सेशनल का, जिसमें हमारे पास तीन क्वेश्चंस पेपर है मेरे पास, जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज़ पर ही बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के। मैंने इनके आंसर्स पेपर के ऊपर लिख दिए हुए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। द ब्रैकिस्टोक्रोम प्रॉब्लम इज़ दी, सी वाला आंसर है इसका, लीस्ट टाइम प्रॉब्लम। बाहर भी लिखे हुए हैं और मैंने अंदर भी बोल्ड किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वन है, इफ़ द लैग्रैंजियन डज नॉट इन्वॉल्व अ पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट q1 सच कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास, the total angular momentum of the system of a particle is constant if, तो हमारे पास क्या होगा, the total torque is 0, ठीक है। टॉर्क हमारे पास कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है टॉर्क का फार्मूला है dl/dt और एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो हमारे पास ऑब्वियसली टॉर्क 0 होगा। आइसोट्रॉपी ऑफ ए स्पेस मीन्स डैट द सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर, इसका आंसर है रोटेशन इन अ स्पेस, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस इज होमोजीनियस है, लीनियर है, इसके बाद टाइम इज होमोजीनियस है, तो टोटल एनर्जी आइसोट्रॉपी इन अ स्पेस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारे पास, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ये T²/A3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास सेकंड केपलर्स लॉ है। फर्स्ट केपलर लॉ में हमारे पास एसेंट्रिसिटी होती है, सेकंड में एक्सेलरेट्स एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं, और थर्ड में हमारे पास हार्मोनिक लॉ होता है। नेक्स्ट है, कंस्ट्रेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एंड टाइम। ये नीचे लिखा हुआ है फंक्शन है हमारे पास r1 r2 इंटू rnt इज इक्वल टू 0, आर सेट टू बी नॉन होलोनोमिक, ठीक है। वहाँ से ये गलती से लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स आर इंटीग्रेबल। The shortest distance between the 2 points on a curved surface is geodesic, C वाला। इसके बाद है, the value of the eccentricity for a parabola is, eccentricity is equal to the 1 parabola। ये मैंने बाकी साथ पे भी लिख दिया था, हाइपरबोला जब हमारे पास होगा एसेंट्रिसिटी 0 से ग्रेटर होगी या 1 होगी, 1 से ग्रेटर होगी, सर्कल 0 पर होता है, ये आपको पता है। एलिप्स जब 1 से छोटा हो, एसेंट्रिसिटी छोटी हो 1 से, तो तब एलिप्स होता है। इसके बाद है, द हैमिल्टोनियन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लैग्रैंजियन यूजिंग द फार्मूला। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, H इज इक्वल टू PIQI.-L, ठीक है। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स का, द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ ए डबल पेंडुलम इज 2। इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्स R इज इक्वल टू H/1 + E cos थीटा ड्रॉज अ हाइपरबोला व्हेन एसेंट्रिसिटी हमारे पास जब ग्रेटर देन 1 होगी। इफ़ द जियोडेसिक इज प्लेन देन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है, द जियोडेसिक ऑन द सरफेस ऑन अ स्फीयर इज ग्रेट सर्कल। ये मैंने इसके आगे रीज़न लिखी हुई है। जियोडेसिक इज अ लोकली लेंथ मिनिमाइज द कर्व ऑन द स्फीयर, द जियोडेसिक्स आर द ग्रेट सर्कल्स लाइक द इक्वेटर्स इफ़ इट डिपेंड्स अपॉन द रिमेन। सारी आगे आप इनकी ना पढ़ लीजिएगा। For a system of n particle, the dimension of the phase space is 2n, ठीक है। Canonical single particle में confined to the one dimensions create a 2D plane space, phase space. Then है, the Hamiltonian can be constructed from the Lagrangian using the formula, ये Hamilton's का फार्मूला है। इसके बाद है, a usual expression for the conserved angular momentum in a central force problem is L is equal to mr² थीटा। नेक्स्ट, ये आगे इनकी रीजंस लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे ये आ रहे हैं।
इसके बाद है इन अ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये आगे एंगुलर मोमेंटम का लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा हवाला दिया भी हुआ है, एरियल वेलोसिटी भी बताई हुई है। इसके बाद है इफ़ द लैग्रैंजियन इज साइक्लिक इन थीटा देन mr² थीटा डॉट इज कंजर्व्ड होगा हमारे पास, ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है आगे। इसके बाद इफ़ a and b are any two constant of motion their Poisson bracket a into b है constant of the motion होगा, ठीक है, जैकोबी पॉइसन थ्योरम में ये बताया हुआ है। लास्ट वन है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज स्टेट दैट, हार्मोनिक्स लॉ के लिए हमारे पास क्या होता है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a3। नेक्स्ट है हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट वाले। द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम मूविंग फ्रीली इन अ स्पेस इज 6। 1 पार्टिकल होगा तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और 2 होगा तो 6, इसी तरह ही सो ऑन। हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब्स इट्स स्टेट। द ब्रिकिस्टोक्रोम प्रॉब्लम इज द लीस्ट टाइम प्रॉब्लम, फिर से ये रिपीट हुआ है। इफ द लैग्रैंजियन डज नॉट इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स q1 सच अ कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्स r इज इक्वल टू h/1 प्लस e cos थीटा ड्राज अ पैराबोला व्हेन e इज इक्वल टू द 1। इसके बाद है द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व Hamilton's equation. The shortest distance between the 2 points on a curved surface is geodesic. If the Lagrangian in cyclic in Q1 then Pi is conserved होगा। Thus a Clairaut constraint have no explicit time dependence. लास्ट वन है केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डायरेक्टली फॉलोज करता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो आप इसे ज़रूर कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, आमीन।